मैं महाराणा सांगा बोल रहा हूँ। मैं वही सांगा हूँ जिसे मेरे हिंदूपत बादशाह के नाम से जाना जाता था। मैं वही सांगा हूँ जो मेरे पिता का नाम रायमल था। मैं वही सांगा हूँ जो उत्तराधिकार, मेरे पिता की मौत हुई तो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चला था, जब मेरे भाई जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष करते रहे। मैं वही सांगा हूँ जब मेरा राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था। मैं वही सांगा हूँ जो मेरे एक आंख नहीं, एक पाँव नहीं, एक आंख नहीं, एक आंख नहीं, एक पाँव नहीं, एक हाथ नहीं, फिर भी युद्ध के मैदान में मुगल सेना को पीछे हटने से मजबूर करने वाला वही शख्स हूँ। मैं वही सांगा हूँ जो मेरे बेटे भोजराज की पत्नी का नाम मीराबाई था। मैं वही सांगा हूँ जब मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब राज्याभिषेक का समय आया था तो दिल्ली में डायरेक्ट दिल्ली से लोहा लेना प्रारंभ कर दिया था। मैं वही सांगा हूँ जो हम बात की जाए है जो मेरे समय युद्ध के अंदर सभी राजस्थान की संपूर्ण राजपूत जातियाँ इकट्ठी होकर मेरा साथ दिया था। मैं वही सांगा हूँ जो मेरे बड़े बेटे का नाम भोजराज था। विक्रमादित्य था तो हम बात की जाए उदय सिंह था, रतन सिंह था, हम बात की जाए। मैं वही सांगा हूँ जो मेरे पुत्र उदय सिंह का पालन पोषण भी पन्ना धाय ने किया था। पन्ना धाय गुजर थी और जब मेरा राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी कौन था? वह सिकंदर लोदी था जिसने शहर आगरा बसाया था। सिकंदर लोदी कौन था? वो सिकंदर लोदी था जो 15वीं शताब्दी में दिल्ली छोड़ो आगरा के किले पर बस गया था। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था दिल्ली में मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जो झांबोजी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था जो जसनाथ जी ने कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन दान दी थी। और सिकंदर लोदी वो सिकंदर लोदी था 1504 में शहर आगरा बसाया था और 1506 में राजधानी आगरा को बनाया था। वही सिकंदर लोदी था। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के और भारतीय दिल्ली सल्तनत के राजाओं के इतिहास के बारे में। तो हम बात की जाए, किसकी बात की जाए? हम राणा प्रताप की बात कर रहे हैं। मैं वही राणा प्रताप हूँ जो मेरे पिता का नाम उदय सिंह था, मेरी माता का नाम जयवती या जयवंताबाई था। मैं वही प्रताप हूँ जो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना को पीछे हटने से मजबूर कर दिया था। मैं वही राणा प्रताप हूँ जी बात की जाती है जो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल जूनी कचेरी में मेरा जन्म हुआ था। मैं वही राणा प्रताप हूँ जो डॉक्टर गोविंदनाथ शर्मा के अनुसार मेरे युद्ध की हल्दी घाटी युद्ध की तारीख 21 जून। मैं वही राणा प्रताप हूँ जो मेरे भीलों के साथ ही मैंने जीवन बिताया था। मैं वही राणा प्रताप हूँ जो मेरे घोड़े का नाम चेतक था। मैं वही राणा प्रताप हूँ जो बात की जाती है अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। हम बात करते हैं जैसे मैं वही राणा प्रताप हूँ जो जैसे नाम लिया जाता है पन्ना धाय का। मेरे पिता का लालन पालन भी पन्ना धाय ने किया था अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। मैं वही राणा प्रताप हूँ जो मेरे राजसमंद जिले में मेरा जन्म हुआ था। ये राजस्थान के समस्त राजाओं की कहानियां है। जैसे हम बात की जाती है, मैं वही राव जोधा हूँ मारवाड़ का शासक जो करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मैं वही राव जोधा हूँ जो मेरे 5 पुत्र थे। 2 को इतिहास ने सुझाया था, 1 को मैंने सुझाया था। एक सातल था, एक मेरा बिक्का था।
बीका ने तो भेज दिया था बीकानेर और बीकानेर शहर बसाया था। और हम बात की जाती है वही बीका था जो राजस्थान के सभी कुंवारे इंतजार करते हैं आका तीज का। तो आका तीज के दिन भी मैंने बीकानेर शहर बसाया था। वह जैसे हम बात करते हैं सातल, वही एक सातल पुत्र था जो बाबा रामदेव ने सातल का वध किया था। बात करते हैं जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की। मैं वही सवाई जय सिंह हूँ जो जयपुर में नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मैं वही सवाई जय सिंह हूँ जो मेरे पुत्री कर्चना कुंवरी का विवाह सिरोही के बूंदी के शासक के साथ किया गया था। और मैं वही सवाई जय सिंह हूँ जो मेरी बहन का विवाह बुद्ध सिंह के साथ किया था। फिर मेरे दामाद को मैं बूंदी का शासक बनाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, मराठों को राखी बेचने वाली अमर कुंवरी थी। और मैं वही सवाई जय सिंह हूँ। 1734 में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो एशिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण करवाया था। 1734 में हुडा सम्मेलन बुलाया था, तो 500 वेधशालाओं का निर्माण भी मैंने सवाई जय सिंह ने ही करवाया था। मैं वही सवाई जय सिंह हूँ। सबसे प्राचीन वेधशाला बताई जाती है तो दिल्ली का नाम आता है। सबसे नवीन थी वो जयपुर थी। ये राजस्थान के राजाओं की एक क्रम था, एक एपिसोड के माध्यम से, क्योंकि जो विद्यार्थियों के नोट्स तो बना बना कर एक विद्यार्थी थक जाता है, लेकिन होता क्या है, उसके कानों में एक गुम बिठाई जाती है। क्योंकि एक जो हम सॉन्ग सुनते हैं, एक फिल्म सुनते हैं, वो हमको एक लगातार तरीके से याद हो जाती है, लेकिन हमारा जो नोट्स बनाया हुआ, हमारी जो किताबों की लिखावट, उसका असर कम पड़ता है। तो ये सुनाई धीरे धीरे ज़्यादा होती है, हमारा सॉन्ग ज़्यादा याद होता है। तो इसी प्रकार मैंने एक आपके अंदर मुहिम चलाई कि इसमें कितना अच्छा लगे या बुरा लगे। तो देखना दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाला नया नोटिफिकेशन आपके कानों में सबसे पहले गूंजता रहे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।